आइदर और का यूज हम लोग उन सेंटेंस में करते हैं जब दो वस्तु हो और उसमें किसी एक को चुनना हो, या जब दो काम हो और उसमें किसी एक को चुनना हो। मैं बोल रहा हूं एक सेंटेंस जिससे और अच्छे से समझ आएगा। मैं या तो कलम लूंगा या पेंसिल। इसमें दो वस्तुओं की बात की जा रही है, एक है कलम और एक है पेंसिल। और सब्जेक्ट कह रहा है मैं या तो कलम लूंगा या पेंसिल, यानी दोनों वस्तुओं में से किसी एक को चुन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है मैं या तो क्रिकेट खेलूंगा या कबड्डी। इसमें सब्जेक्ट कह रहा है कि वह या तो क्रिकेट खेलेगा या फिर कबड्डी, यानी कबड्डी और क्रिकेट में से एक खेल चुनने का बात हो रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे कि आइदर और का यूज किस सेंटेंस में किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिश एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग आइदर और के यूज के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि आइदर और का किस प्रकार के सेंटेंस में यूज किया जाता है और उन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं यूज ऑफ आइदर और। आइदर और का हिंदी मतलब होता है या तो ये, या तो ये। हिंदी पे नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि आइदर और का यूज कैसे सेंटेंस में किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जब दो वस्तुओं या कार्यों में से किसी एक को चुनना हो। आइदर और का यूज हम लोग उन सेंटेंस में करते हैं जब दो वस्तु हो और उसमें किसी एक को चुनना हो, या जब दो काम हो और उसमें किसी एक को चुनना हो। मैं बोल रहा हूं एक सेंटेंस जिससे और अच्छे से समझ आएगा। मैं या तो कलम लूंगा या पेंसिल। इसमें दो वस्तुओं की बात की जा रही है, एक है कलम और एक है पेंसिल। और सब्जेक्ट कह रहा है मैं या तो कलम लूंगा या पेंसिल, यानी दोनों वस्तुओं में से किसी एक को चुन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है मैं या तो क्रिकेट खेलूंगा या कबड्डी। इसमें सब्जेक्ट कह रहा है कि वह या तो क्रिकेट खेलेगा या फिर कबड्डी, यानी कबड्डी और क्रिकेट में से एक खेल चुनने का बात हो रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे कि आइदर और का यूज किस सेंटेंस में किया जाता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टाइप 1, यानी आइदर और के यूज का 4 टाइप पढ़ना है हमें, जिसमें सबसे पहला टाइप आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा ये सबसे पहले समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, शैल या विल में से किसी एक को लिखना होगा। अगर सेंटेंस फ्यूचर का होगा तब, अगर सेंटेंस फ्यूचर का ना हो के प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो तो उन टेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें एक जुलरी वर्ब को लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हमने लिखा, उसके बाद हमें आइदर लिखना है। आइदर के बाद जो वर्ब आएगा उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी वह V1 के फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद और लिखना है, और फिर दूसरा जो वर्ब आएगा उसको भी हमें V1 में लिखना है। यानी इन स्ट्रक्चर में दो वर्ब की बात की गई है और दोनों वर्ब V1 के फॉर्म में होंगे। पहले वर्ब के पहले आइदर लगेगा और दूसरे वर्ब के पहले और लगेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से हमें क्लियर होता जाएगा। पहला सेंटेंस है मैं या तो पढ़ूंगा या खेलूंगा। मैं या तो पढ़ूंगा या खेलूंगा। अब इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मैं का स्पेलिंग, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया आई। शैल और विल में से आई के साथ हम प्रयोग करते हैं शैल का, आई शैल। शैल के बाद लगाना है आइदर। आइदर, आइदर के बाद जो वर्ब होगा उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जो वर्ब है पढ़ूंगा, ये है पहला वर्ब और इसका फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे स्टडी। आई शैल आइदर स्टडी। आइदर के बाद हमने वर्ब लिख दिया, उसके बाद फिर और लिखना है, ओ आर और। फिर दूसरा वर्ब है खेलना, प्ले। सेंटेंस बन जाएगा आई शैल आइदर स्टडी और प्ले। मैं या तो पढ़ूंगा या खेलूंगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह या तो हंसेगी या रोएगी। ये है पहला वर्ब और ये है दूसरा वर्ब। क्लियर? या तो का स्पेलिंग हम लोग आइदर कर देते हैं, या का स्पेलिंग और कर देते हैं।
यहाँ पे जो या तो है इसका स्पेलिंग आइदर लिखा जाता है और या ये के स्पेलिंग और लिखा जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए है ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ आता रहे, नहीं तो हिंदी पे नहीं जाना है। मैं जब भी कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ तो अक्सर बोला करता हूँ कि आप हिंदी टू इंग्लिश मत सीखिए, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश जब भी आप सीखना चाहेंगे और ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आप फंसेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि आइदर मतलब या तो और मतलब या। वह या तो हंसेगी या रोएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वह के लिए लगाएंगे शी। शैल और विल में से विल, शी विल। उसके बाद आइदर, आइदर के बाद हमें फर्स्ट वर्ब लिखना है यानी V1। पहला वर्ब क्या था? हंसना। हंसना का स्पेलिंग लिख देंगे लाफ। शी विल आइदर लाफ। फर्स्ट वर्ब के बाद हमें लिखना है और, तो और लिख दिया। उसके बाद सेकेंड वर्ब रोएगी। रोएगी का स्पेलिंग विप। रोना का स्पेलिंग विप। शी विल आइदर लाफ और विप। वह या तो हंसेगी या रोएगी। अब समझने के लिए ऐसे हम समझा देते हैं कि वह का स्पेलिंग शी, फ्यूचर का सेंटेंस था तो विल, या तो का स्पेलिंग हो गया आइदर, हंसेगी का स्पेलिंग हो गया लाफ, या का स्पेलिंग हो गया और, रोएगी का स्पेलिंग हो गया विप। यानी हर एक हिंदी वर्ड का एक अलग से इंग्लिश वर्ड लगा हुआ है, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, तुम या तो लिखोगे या पढ़ोगे। ये है पहला वर्ब और ये है दूसरा वर्ब। ये है या जिसका स्पेलिंग लिखना है और ये है या तो जिसका स्पेलिंग लिखना है आइदर। स्ट्रक्चर के अनुसार इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यू, शैल और विल में से विल, विल के बाद आइदर, आइदर के बाद वर्ब वन। पहले वर्ब को V1 के कंडीशन में लिखना है। पहला वर्ब क्या था? लिखना। लिखना का स्पेलिंग लेंगे राइट। उसके बाद V1 लिख दिए पहला वर्ब। फिर यहाँ पे दूसरा वर्ब के पहले और को लगाना है तो हमने लगा दिया और, फिर V1 पढ़ना, स्पेलिंग हो जाएगा स्टडी। सेंटेंस बनेगा यू विल आइदर राइट और स्टडी, या तुम या तो लिखोगे या पढ़ोगे। टाइप 1 बनाना बहुत ही आसान है। टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें आइदर को लगा देना है। आइदर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। जिस तरह हमने टाइप 1 में शैल और विल को लगाया था वैसे ही शैल और विल के बाद जो वर्ब आएगा उसको V1 में रखना है, फिर और लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर शैल और विल और V1, फिर शैल और विल और V1। यानी इस स्ट्रक्चर में एक यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शैल और विल है और फिर एक यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शैल और विल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शैल विल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। पहला सेंटेंस है, या तो हिंदुस्तान जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। या तो हिंदुस्तान जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। स्ट्रक्चर के सहायता से इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लगाना है आइदर, तो हमने लगा दिया आइदर। सब्जेक्ट हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के लिए लिख देंगे इंडिया। आइदर, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया हमने। शैल और विल में से विल को लगा दिया। उसके बाद V1, यहाँ पे V1 क्या है? जीतना। जीतना के लिए लगाएंगे विन। आइदर इंडिया विल विन। उसके बाद V1 के बाद लगाना है और, सब्जेक्ट पाकिस्तान, शैल और विल में से विल और V1 जीतना विन। सेंटेंस बनेगा आइदर इंडिया विल विन और पाकिस्तान विल विन। एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते, या तो हिंदुस्तान जीतेगा या पाकिस्तान, हम यहीं तक बोलते या तो हिंदुस्तान जीतेगा या पाकिस्तान, तो ये सेंटेंस बनता आइदर इंडिया विल विन और पाकिस्तान। ये भी यहीं तक बनता। इसके बाद जो विल और विन लगा है वह नहीं लगता। और एडवांस ग्रामर में इस सेंटेंस को हम लोग आइदर इंडिया विल विन और पाकिस्तान इतना ही बोल देंगे तो यहाँ तक का ट्रांसलेशन बन जाएगा।
यानी या तो हिंदुस्तान जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, यहाँ तक को बनाने के लिए अगर हम यहीं तक बोल दें तब भी ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है जीतना वही वर्ब है यहाँ पर भी जीतना, और इसके लिए हम एक विन लगा दिए तो यही विन उधर को भी रिलेट करेगा और इधर को भी रिलेट करेगा, यानी पाकिस्तान के जीतने को भी रिलेट करेगा और इंडिया के जीतने को भी रिलेट करेगा, यानी वो सेंटेंस सही माना जाएगा। अगला सेंटेंस है या तो वह पुलिस बनेगा या चोर। इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लगाना है आइदर। आइदर के बाद सब्जेक्ट वह है तो ही, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल में से विल, विल के बाद V1। यहाँ पे या तो वह पुलिस बनेगा, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ पे बनेगा का बी लगा देंगे। आइदर ही विल बी ए पुलिस, आइदर ही विल बी ए पुलिस, या तो वह पुलिस बनेगा, यहाँ तक हमने बना लिया। फिर उसके बाद लगाना है और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट और शैल और विल को लगाना था। इस सेंटेंस में यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट नहीं है, इधर सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे फिर से इसी सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, ही विल बी ए थीफ। अगर हम चाहें तो ये जो पहला सब्जेक्ट था इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख के बना देंगे, सब्जेक्ट के लिए ही, शैल और विल के लिए विल, और V1 के जगह पे बी ए थीफ। आइदर ही विल बी ए पुलिस और ही विल बी ए थीफ, या यहीं तक हम बोल दें आइदर ही विल बी ए पुलिस और ये ही विल को हटा के बी ए थीफ बोल दें, तभी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। यानी हम इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, आइदर ही विल बी ए पुलिस और यहीं पे लिख दें थीफ। तो जैसे ये सेंटेंस है वैसे ये भी बन गया, या तो वह पुलिस बनेगा या चोर। आइदर ही विल बी ए पुलिस और थीफ, ये सेंटेंस सही है। या ऐसे भी फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट लगा के विल बी ए थीफ लगा दे तब भी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। क्लियर? अगला सेंटेंस है या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगा। सब्जेक्ट के पहले लिखना है आइदर, हमने लिख दिया सबसे पहले आइदर। सब्जेक्ट लगाना है तुम, तुम का यू, शैल और विल में से विल, विल के बाद V1, जाना का स्पेलिंग गो, उसके बाद और के बाद फिर सब्जेक्ट आई, फिर शैल और विल में से शैल, फिर V1 गो। सेंटेंस बनेगा आइदर यू विल गो और आई शैल गो, या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगा। अगला सेंटेंस है या तो हम लोग जीतेंगे या वे लोग। सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे आइदर हम लोग जीतेंगे, वी शैल विन, सब्जेक्ट शैल और विल और वर्ब हमने यहां तक लगा दिया। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट शैल और विल, फिर V1, सब्जेक्ट यहां पे काम करेगा दे के बाद विल, और यहाँ पे जो वर्ब आने वाला था वह वर्ब गायब है। आइदर वी शैल विन और दे विल, यही वर्ब को हम चाहे तो यहाँ पे लगा दे तो हो जाएगा विन। आइदर वी शैल विन और दे विल विन, ये भी सही है। या इतना बोल दे आइदर वी शैल विन और दे, इतना ही लिख दे तब भी ये सेंटेंस सही है। आइदर वी शैल विन और दे, इतना बोलते तभी ये सेंटेंस सही है। मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एडवांस ग्रामर में जाते हैं, सेंटेंस का ट्रांसलेशन उसके अर्थ के अनुसार होता है, उसके सेंस के अकॉर्डिंग होता है। ये ना कि जैसे हिंदी सेंटेंस है हूबहू वैसे ही इंग्लिश सेंटेंस होगा। अगर आप वैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, सेंटेंस भद्दा लगने लगेगा, सेंटेंस गलत भी हो सकता है। क्लियर? तो आप थोड़ा एडवांस ग्रामर को फॉलो करें और एडवांस इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। टाइप 3 के तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 के लिए स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, शैल और विल लिखना है, फिर आइदर, V1, फिर और के बाद हमने लेट लगाना है और फिर V1 लगाना है। टाइप 3 एकदम टाइप 1 की तरह है। आप वीडियो को पॉज करें और टाइप 1 को एक बार फिर से जाके समझें। उसका और इसका यानी टाइप 1 का और टाइप 2 का स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे लेट का फर्क है।
और हमने लेट यहाँ पे क्यों लगाया है ये भी एग्जाम्पल में हम लोग समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, वह का स्पेलिंग लिखेंगे ही। शैल और विल में से हमें लगाना है विल, विल के बाद आइदर, आइदर के बाद V1, V1 हो जाएगा प्ले, V1 के बाद लगाना है OR और, फिर लगा देना है लेट, फिर V1, फिर यहाँ पे दूसरा जो वर्ब आएगा वो फिर आएगा प्ले। सेंटेंस बनेगा ही विल आइदर प्ले और लेट प्ले, वह या तो खेलेगा या खेलने देगा। हमें यहाँ पे लेट क्यों लगाया? जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, वह परमिशन देता है काम करने के लिए, तो उस सेंटेंस में लेट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट था वह और ये कह रहा था कि वह या तो खेलेगा या खेलने देगा, यानी खेलने की परमिशन को देगा। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने की परमिशन को दे, उसमें हमें लेट का प्रयोग करना होता है। दूसरा सेंटेंस है मैं या तो खाऊंगा या खाने दूंगा, यानी सब्जेक्ट खाने की परमिशन देगा। सब्जेक्ट क्या करेगा? खाने की परमिशन को देगा। जब भी सब्जेक्ट परमिशन देता है तो उसमें हमें लेट का प्रयोग करना होता है। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, आई शैल स्टडी, मैं पढ़ने दूंगा, आई शैल लेट स्टडी। हमने इसमें लेट क्यों लगाया? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो था मैं, वह परमिशन दे रहा था। क्लियर? मैं या तो खाऊंगा या खाने दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, शैल और विल में से शैल, शैल के बाद लगाना है आइदर, आइदर के बाद लगाना है V1 यानी इट, V1 के बाद फिर लगाना है और के बाद लेट, लेट के बाद फिर पहला वाला वर्ब यानी इट। सेंटेंस बनेगा आई शेल आइदर इट और लेट इट, मैं या तो खाऊंगा या खाने दूंगा। टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 टाइप 2 के जैसे है। अगर आप टाइप 2 को अच्छे से समझ पाए हैं तभी आप टाइप 4 को समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर टाइप 2 को अच्छे से समझें, फिर टाइप 4 की तरफ बढ़ें। टाइप 4 का स्ट्रक्चर हूबहू टाइप 1 के स्ट्रक्चर की तरह था। सबसे पहले आइदर लगाना है, आइदर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल, फिर V1, फिर और उसके बाद लेट, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। एक प्रोनाउन ऐसा होता है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, उस प्रोनाउन को लगाना है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आई, माई, माई, मी। तो जो आई का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। यू का यू, योर, योर्स, यू, यानी यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वह यू होता है। ही का करें तो ही, हिज, हिज, हिम, यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम। शी का करें तो शी का हर, हर्स, हर, यानी सी का ऑब्जेक्ट हर। तो ये वाला जो होता है इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं और ये वाला जो होता है उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये होता है वो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हमें ना ही पॉजिटिव एडजेक्टिव से मतलब है, ना ही पॉजिटिव प्रोनाउन से मतलब है, ना ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन से मतलब है, हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से मतलब है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो वहां पे हमने सीख लिया। इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है लेट के बाद। सेंटेंस को स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले या तो के लिए हमें लगाना है आइदर, सब्जेक्ट मैं है तो आई, शैल और विल में से शैल, शैल और विल के बाद V1, जाऊंगा तो गो, उसके बाद लगाना है और के बाद लगाना है लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे तुम्हें है, तुम्हें का स्पेलिंग होता है यू और यू का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो है यू, तो हमें यहाँ पे लगाएंगे यू। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद V1, V1 यहाँ पे जाना तो गो। सेंटेंस बनेगा आइदर आई शेल गो और लेट यू गो, या तो मैं जाऊंगा या तुम्हें जाने दूंगा। सेंटेंस क्लियर? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करें, अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको इसका नोट्स PDF के फॉर्म में सेंड कर दूंगा। अगर आप वीडियो
यूट्यूब पे देख रहे हैं और क्लास भी करते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आके आप इसका नोट्स हमसे ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्लास समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थोड़ा सा ट्रिकी था, 4 टाइप थे तो चारों टाइप को एक एक करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।